मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर, जहाँ के प्राचीन स्मारक, किले, मंदिर और महल आज भी इसके अत्यंत गौरवशाली अतीत और भव्य इतिहास की दास्तां सुनाते हैं। बदलते समय के साथ कदमताल करते हुए यही शहर अब तेजी से स्मार्ट सिटी के रूप में भी निखर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के निवासियों के विकास पर ही निर्भर करता है। लिहाजा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के मकसद से प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा गत एक वर्ष में 1900 करोड़ से अधिक लागत की 23 रीडेंसिफिकेशन की योजनाएं स्वीकृत की गई है। नई पॉलिसी के तहत प्रदेश में 40 साल से ज्यादा पुरानी इमारतों और भवनों को गिराकर नए स्ट्रक्चर व कमर्शियल वैल्यू के साथ उनका पुनर्निर्माण किया जाना है। इसी कड़ी में ग्वालियर नगर के नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए थाटीपुर के 13 हेक्टेयर क्षेत्र को लगभग 625 करोड़ की लागत से पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास एवं व्यापारिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवास, सरकारी दफ्तर, व्यावसायिक बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल, स्कूल व पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान की जरूरतों और महत्व को देखते हुए प्राथमिकता से कार्य प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। प्रभावित लोगों के विस्थापन की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा की जा रही है। शहर के मुख्य मार्ग गांधी रूट से लगे इस क्षेत्र के न्यू टाउनशिप थाटीपुर नाम से रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत अत्याधुनिक शैली व नई तकनीक से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अच्छे रहवासी क्षेत्र का निर्माण, सर्व सुविधा युक्त आवास, सुखद जीवन शैली, स्वच्छ पर्यावरण व सभी आधुनिक सुविधाएं सुलभता के साथ हर नागरिक को मुहैया कराना ही मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल का मकसद है। इस योजना के तहत पहले पैकेज में 368 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें एफ टाइप के 80 मकान, जी टाइप के 288 मकान, वहीं दूसरे पैकेज में ई टाइप के 30 मकान, एच टाइप के 240 मकान, आई टाइप के 144 भवन, एनजीओ टाइप के 16 मकान बनाए जाएंगे। हमारे ग्वालियर में पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत थाटीपुर में एक न्यू सिटी टाउनशिप का डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, और उसका जो है ना साधिकार समिति से निर्णय 4/12/20 को हो चुका है। 4/12/20 को होने के बाद में हमारे पास वहाँ लगभग 30 हेक्टेयर जो लैंड थी, उस 30 हेक्टेयर लैंड में से लगभग 10 हेक्टेयर लैंड पे हम लोग जो है ना शासकीय निर्माण कार्य का क्वार्टर्स बनाएंगे, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कम्युनिटी हॉल बनाएंगे और स्कूल बनाएंगे। कुछ ज़मीन जो है ना CLP के रूप में कंपेंसेटरी लैंड पार्सल के रूप में हाउसिंग बोर्ड को शासन ने दी है। उस ज़मीन पे हम लोग लगभग 1000 मकान बनाएंगे। 4 कॉमर्शियल प्लॉट हैं, उनका एरिया लगभग 5000 स्क्वायर मीटर के आसपास प्रत्येक का। कुछ दुकानें ही बना रहे हैं। अभी वर्तमान में इस योजना में 368 हाउसेस सरकारी, जी टाइप 288, एफ टाइप 80 क्वार्टर्स और ऑफिस कॉम्प्लेक्स, स्कूल और कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य कर रहे हैं। उसका टेंडर हो चुका है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए 13 हेक्टेयर में 79 पौधे काटने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके एवज 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य पूर्व निर्धारित है। कैंसर पहाड़ी पर 800 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। वहीं एक नया तरीका अपनाते हुए 229 पेड़ों को कंस्ट्रक्शन वाले एरिया से शिफ्ट कर दूसरे निर्धारित स्थान पर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। इसके साथ ही 3290 नए पौधे भी लगाए जाएंगे। अर्थात विकास के साथ साथ पर्यावरण में तालमेल बनाए रखने की पूरी तैयारी इस योजना के अंतर्गत की गई है। ये अपने आप में एक अनूठी पहल साबित होगी। ग्वालियर शहर में थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसको हाउसिंग बोर्ड ने एजेंसी के तौर पे इसमें काम लिया है, शासन ने काम दिया है।
इस योजना में वो पुराना क्षेत्र है जहाँ पे करीब कुल 30 हेक्टेयर ज़मीन है और वहाँ पे 400 से 500 के करीब पुराने घर बने हुए हैं, 40 से 50 साल पुराने, जिसमें अधिकारी कर्मचारी रह रहे हैं। शासन की ये 15-20 साल पुरानी योजना है जिसमें कि बिडर आवंटन की कार्रवाई चल रही थी और बिडर कोई नहीं आ पा रहा था। तो फिर जो है 2020 के अंत में ये निर्णय हुआ शासन द्वारा कि इसके 3 पार्ट बनाए जाएँ 6-6 हेक्टेयर के, और पीछे का जो 10 हेक्टेयर है वहाँ पे शासकीय निर्माण होना है। बाकी जो फ्रंट के 6-6 हेक्टेयर के 3 पार्ट बना के एक पार्ट हाउसिंग बोर्ड को दिया जाए एज ए एजेंसी। तो हाउसिंग बोर्ड को वो मिला है। उस पार्ट के एवज में हाउसिंग बोर्ड 800 शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के मकान बना रहा है। साथ में जो वहाँ पे स्कूल बनना है और वहाँ पे पूरा अधोसंरचना का जो काम होना है, और अधोसंरचना का काम जो पूरा 30 हेक्टेयर में होना है उसका काम कर रहा है। इस काम के लिए हाउसिंग बोर्ड ने ठेकेदार की नियुक्ति भी कर दी है और क्रमिक रूप से वहाँ पे काम शुरू होने वाला है। जो वहाँ पे वृक्ष हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने वृक्ष हैं, तो उन वृक्षों को बचाने के लिए भी हाउसिंग बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उन वृक्षों को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसकी भी टेंडर की कार्रवाई चल रही है जिससे कि कम से कम वृक्षों को काटना पड़े या ना काटना पड़े। जो भी महत्वपूर्ण प्रजाति के या पुराने वृक्ष हैं सबको जो जिनका संभव होगा अधिकांश को विस्थापित ट्रांसप्लांट किया जाएगा और ये काम शीघ्र ही शुरू होगा। जो 2 पार्ट 6-6 हेक्टेयर के बचेंगे, शासन उनसे जो भी आय होगी वो ग्वालियर शहर के विकास के लिए उनसे उपयोग होगी। एक नया कॉमर्शियल क्षेत्र वहाँ पे विकसित होगा, नया आवासीय क्षेत्र विकसित होगा और शासकीय अधोसंरचना का भी नया क्षेत्र विकसित होगा। इस पूरी परियोजना जब ये पूरी होगी आगामी 4-5 साल में, तो निश्चित तौर पे ग्वालियर का सबसे अच्छा क्षेत्र जो है विकसित होगा। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से निश्चित ही शहर और भी ज्यादा चमक उठेगा। लगातार बढ़ते इस शहर में नागरिक सहभागिता से मिले सुझावों से शहर का विकास कार्य निरंतर प्रगति पर है। कुछ ही समय में ग्वालियर की नई और खूबसूरत छटा देखने लायक होगी।